बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी आएगी। क्या बात करें, बीजेपी फर्स्ट क्लास आएगी, बहुत बढ़िया। मोदी जी का काम है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? अब काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। भाई राहुल गांधी जी का तो ये दावा है कि वो कुछ नहीं कर रहे। 60 साल में उनकी पार्टी ने कुछ नहीं करा, देश को पागल बनाया है। हाँ जी। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारे काम पे जाके रिबन काटते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने काम पे करते हैं, मोदी जी अपने आप करते हैं और अपना काम करते हैं। वो करके दिखा दिया, आगे भी दिखाएंगे। नहीं, कांग्रेस का मानना तो यह है कि राहुल गांधी जी भी मानती रहे। नहीं भाई, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। कुछ भी थोड़ी मान लेगी। उनका मानना है कि भाई राहुल गांधी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या बढ़िया रहा? देखो, उन्होंने सेनाओं के लिए इतना काम किया, आम आदमी के लिए काम करा और कर रहे हैं। वो रात दिन काम कर रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। को मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा? ना कार्यकाल तो क्या नाम है, अच्छा क्या नाम है, ये है भाई, बदलाव तो होना चाहिए। खैर थोड़ा सा तो काफ़ी टाइम होगा उन्हें। अच्छा। पर फिर भी जो है पब्लिक जो है ना परेशान है। पब्लिक कह नहीं रही, पब्लिक परेशान है। नहीं, बीजेपी वालों का तो मानना है कि भाई कांग्रेस को 56 साल दिए, हमें भी 56 साल दो। भाई 56 साल की तो ये है भाई, तो किसी का हाथ में नहीं है। पर ये है अपना अपना नसीब है। अच्छा। तो जनता इस बार कुछ बदलाव कर सकती है? हाँ, जनता बदलाव करेगी। जैसे मोदी जी बता रहे हैं कि भाई हमने विकास कर दिया, 11.5 करोड़ टॉयलेट दे दी, करोड़ों गैस कनेक्शन दे दिए। विकास तो इन्होंने सही करा, जो बात है। पर थोड़ा जो ना ये भुखमरी जो फैल रही है ना, इससे लोग परेशान है। आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, मोदी के काल में विकास हुआ है, पर भुखमरी ज़्यादा फैल रही है। मजदूर आदमी ज़्यादा परेशान है। जो वो नीचे के तबके के आदमी है ना, वो ज़्यादा बीमारी फैला रहे हैं। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम फोड़ कर रहे हैं, इधर उधर गरीबों को परेशान कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी इनको तोड़ रहे हैं। इस तरीके से जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है ना, वो गलत हो रहा। वो उनका मानना है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, घर घर राशन पहुँचा रहे हैं। राशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। राशन तो आदमी 500 रुपये का मजदूर है, वो कमा के भी अपने घर में ले आएगा। जब वो कारोबारी नहीं होएगा तो कहाँ से करेगा वो, बताओ? आप ही बताओ। पर नहीं, देखा जाए फिर भी करोड़ों लोग लेते हैं राशन को और खाते भी हैं बेचारे। तो सुनो, आप काम नहीं करोगे, राशन के नाम है, जो 2 रुपए की मजदूरी नहीं होगी तो उससे क्या फायदा? राशन से अपने घर में बच्चों को पैसा भी तो चाहिए, राशन से चल जाए। खाली तेल भी है भाई, हर तरह की चीज़ है। कोई बच्चे की अबेर सवेर की कोई गुट्टी वगैरह है, कोई तेल है, अपने घर में दुनिया भर की चीज़ है। कोई खाली राशन से बात चल जाए खाली, बताओ? पर बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि भाई महंगाई तो पहले से ही चली हुई आ रही है, बेरोजगारी भी पहले से ही चली हुई है। देखो, महंगाई से मतलब नहीं है ये। देखो, बच्चों को पैसा भी तो चाहिए। मान लो आपका बच्चा आ कोई घर के अंदर, उसे 10-20 रुपए ना चाहिए। आज के टाइम में 2-4 रुपए से काम नहीं चलता। 10-20 रुपए चाहिए बच्चे के लिए, कहाँ से आएंगे वो? अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। आपको लगता है उनकी बातों में कोई? नहीं, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करेंगे, हकीकत बात है। नहीं, पर लेकिन जब उनकी सरकार सत्ता में थी 2014 तक, उस टाइम पे भी लगभग 40-45 करोड़ लोग बेरोजगार थे। उन्होंने दूसरों के हाथ में दे दिया ना। किसके? सरदार जी के। सरदार जी? हाँ, वो अपने हाथ में रखते तो ये नौबती ना आती आज तक। अच्छा। हाँ। अरे नहीं, सरदार जी भी तो कांग्रेस के ही नेता थे। कांग्रेस के तो है, पर उन्होंने जो ना चला नहीं पाए वो इनकी राजनीति शुरू से चलती आ रही है इनके घर से। जो आदमी बैठता है ना सीट पे, उसी को पता होती है। अच्छा। बाहर के आदमी को तुम किसी को सौंप दो, उसे क्या पता? जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कोई असर होगा 2024 से पहले? नहीं, खैर ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए। घर में बैठने से तो राजनीति नहीं होती। कोशिश करेंगे तो शायद आगे और बढ़े, ये हो सकता है। नहीं, पर राहुल गांधी जी के हाथ में कमान है, पार्टी बिल्कुल एकदम गर्त में चली गई, 400 सीटों पे से 40-45 पे आ गई। देखो, कई बार कांग्रेस गिरी है और फिर उठी है। अच्छा। देखा होगा आपने इंदिरा जी के टाइम में और पहले और बीच में। इसी तरीके से अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहलवान तो लड़ते हारते जीतते फिर जीतते। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहलवान हार गया दोबारा कभी जिंदगी में जीत ही नहीं सकता। हो सकता है, कोशिश करें। नहीं, आपकी मुझे काफ़ी उम्र लग रही है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी अपने जीवन काल में, तो मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा?
बाकी सारी सरकारों के हिसाब से? तो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं, हमारे देश के हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कोशिश ये अभी महंगाई पे काबू नहीं पाया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कंट्रोल से बाहर है, और ये जगह जगह जब सांप्रदायिक दंगों की बात उठती है तो थोड़ा लोग वो होते हैं। हाँ जी, ये है, जगह जगह पे वो जो दंगे नहीं होनी चाहिए। आपसे मिल के, जैसे ये हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सब मिल के रहते हैं और मिल के ही काम करते हैं, होना भी चाहिए, एकता के साथ रहे और प्यार मोहब्बत से। चुनाव तो आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, और जो भी जीतता वो हमारा ही तो होता, कोई बाहर के देश से तो। अंकल जी, बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि भाई जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं एक भी बड़ा दंगा पूरे देश में नहीं हुआ। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, दंगे की बात है, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए दंगा, हम भी कहते हैं, लेकिन जगह जगह छोटी छोटी बातों पे जब मतभेद आते हैं, लोगों के मन में मनमुटाव भी आते हैं, वो नहीं आने चाहिए। मोदी जी का विकल्प कोई हो सकता है आपके हिसाब से 2024 में? देखिए जी, कोई कहता था कि कोई किसी का इंदिरा जी के विकल्प भी हुए और बड़े बड़े लोग उठ के आए। ये हिंदुस्तान है, इसमें एक से एक बड़े पहलवान लोग हैं, वो तो अपने कर सकते हैं कुछ भी चाहे तो। जितने नेता भारत में हैं हमारे सभी पार्टियों से, जिसमें केजरीवाल जी हैं, केसीआर जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं और अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, तो इनमें से कोई युवा चेहरा आपको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई मोदी जी के विकल्प में ये बंदा आ सकता है? देखो जी, जहाँ तक बात है ना, मिल के अगर लड़े तो जीत की उम्मीद है। अलग अलग लड़े, चाहे केजरीवाल लड़े, चाहे नीतीश लड़े, चाहे और लड़े, तो नहीं लगता ऐसा। हाँ, मिल के लड़े तो मुकाबला अच्छा हो सकता है। पर लेकिन देखा जाए चाचा जी, 2019 में भी सब मिल के आए थे एक साथ, और फिर भी मोदी जी 300 से ऊपर सीट ले आए थे। भैया कहना यही है, मजदूर आदमी परेशान है ज़्यादा ही, कह नहीं पा रहा। अच्छा, जो कहता है वो लज्जा जाता, उसे जेल भेज देते हैं। किसको भेज दिया? जो मजदूर आदमी है, जो बोलता है उसे जेल भेज देते हैं, उसको रात की तैयारी कर देते हैं, फिर शासन भेज देते हैं उसके घर पर। नहीं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने देश को गड्ढे में डाल दिया, देश बर्बाद हो गया पिछले 8 सालों में। एक दूसरी जो पार्टियां होती हैं, पक्ष विपक्ष, जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। जी नहीं, लगाती तो रहती हैं, लेकिन महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं नौकरी कहाँ है? अभी नौकरी है, होती हैं, और जिस तरीके से होनी चाहिए। हमारी आबादी है, अभी उन्होंने निकाली हैं, आगे भी निकालेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं जी, रोजगार बहुत से हैं। अगर सारे चाहेंगे कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, वो नहीं मिल सकती सभी को। जो योग्य आदमी होगा, पढ़ लिख करके वहाँ पहुँचेगा और वही उसी को नौकरी मिलेगी। देश में और भी बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं, हमारे अखिलेश यादव जी हैं, तो इनमें से किसी को नहीं मौका मिलना चाहिए इस बार? देखो, मौका तो जब पब्लिक को किसी का काम अच्छा लगेगा तो उसी को पब्लिक चुनेगी, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो। जी।